दोस्तों यहाँ पे मैंने सारी तैयारियाँ कर ली हैं। तुम्हारे लिए गिफ्ट है, इसको कल सुबह पहन के आना। एडवर्टाइज पूरी कर रहे हैं ज़्यादा बड़ी स्टाइल से खा रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू अंडोला ब्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों सुबह के बजे हुए 9 और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। पहले मैं सोची थी कि ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, फिर मैंने सोचा बना लेती हूँ। और अभी नाश्ता मैंने बना दिया। नाश्ते में फिर से वही दो सब्जियाँ। अंडोला जी के लिए दही वाली सब्जी, मम्मी पापा के लिए लौकी और चने की सब्जी बनाई हुई है। और मेरा बेटा तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं खाता, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 आलू के पराठे बना के रखे हैं। आज बच्चे 3 के 3 घर पे हैं क्योंकि आज है संडे का दिन है। तीनों घर पे हैं। अभी तो खैर सोए हैं और अब उन्हें उठा के नाश्ता वास्ता कराते हैं। बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, देखते हैं आज का दिन हम क्या करते हैं। तो दोस्तों नाश्ता रेडी है। नाश्ते में चना, लौकी और अरबी और प्याज की सब्जी। पहले खिला दिया जाए अंडोला जी को। इतना तो खाएंगे नहीं और कहीं मुझे डांट ना दे, इतना भर के लाई। अंडोला जी का खाना पीना हो चुका है यहाँ पे। लाइए महाराज, बर्तन दे दीजिए अब। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू। काले काले बादल छाए हैं। सुबह तो एक बार जम के बरस चुका है और अभी और आसार हैं बरसने के, क्योंकि घड़म भुड़ुम बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये हनी वनी यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक यहाँ पे बैठा है, इसको तो अब हम बात के रखते हैं बस। ये और ये हमारा पेंजू भी यहाँ पर आ चुका है। पेंजू देखो, पेंजू हैंडशेक करता है। हैंडशेक, पेंजू हैंडशेक। अरे हैंडशेक हैंडशेक हैंडशेक। ये गुड गुड गुड। हाई फाई हाई फाई। ओह बात कर रहा है, ये देखो बात पहले ही कर देता है वो। और हमारे लाटे को कुछ नहीं आता। हैंडशेक 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 करो। हैंडशेक। हनी नहीं आ रहा, ये हनी को भी आता है भाई। नमस्ते करो, चलो नमस्ते करो। हनी हनी नमस्ते करो। हनी चलो। ये नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शाबाश, मैंने तो नमस्ते करना सिखाया भाई अपने डॉगी को। मजा आया। पेन जी देखो कितने स्टाइल से सारे बिस्किट। अरे आराम से भाई, आराम से। ये सीधे झपटा मार रहा, अब पीछे मुड़ के नहीं देख। अरे यार तो लड़बड़ाहट कहाँ का पड़ा है तुझे। खा ले, अब ये बनी चिढ़ जाएगा। ये ले, रात में ले। मुँह धोया? लग तो नहीं रहा। 12 बजे मुँह में तो दोस्तों अभी तक के सारे काम हो चुके हैं और दक्षु को मैंने नाश्ता करा दिया। पूर्वा यानी तो अभी नहाने में लगे हुए हैं, बाकी उनके लिए रखा है, वो अपने आप खा लेंगे। कल को वट सावित्री का व्रत है, तो मैं जा रही हूँ अभी पूजा पाठ का सामान लेने के लिए, क्योंकि मैंने वट सावित्री के लिए अभी कुछ भी शॉपिंग नहीं की हुई है। तो मैं अब वट सावित्री के सामान लेके आती हूँ। कुछ मम्मी जी के लिए लेके आती हूँ, जो मैं हर साल देती हूँ। मैं उनको साड़ी उनके लिए हर साल बनाती हूँ। तो अभी मैं यहीं हल्दी चौड़ की लोकल मार्केट से ही लाती हूँ। अभी थोड़ा बारिश भी कम आई हुई है, मौसम भी अच्छा है, तो मैं कल लेती हूँ। फिर मेहंदी भी लगानी होगी, क्योंकि रात में तो मुझे बड़ा बवाल लगता है मेहंदी लगाने का, तो मैं पूर्वा से दिन में ही लगवाऊंगी। लेकिन अभी मैं शॉपिंग का काम पूरा करके आती हूँ। सबसे ज़रूरी काम यही होता है, शॉपिंग करना। अंकल जी खरबूजा क्या रेट है? खरबूजा 100 का 2 किलो। मधु है एकदम मिठास वाला मधु है। गोस्वामी का वादा और पैसा कमाओ ज्यादा। पैसा तो आप ही कमाओगे। वादा आप दे रहे हो। कद्दू है, तुरई है, गोभी आई है, मूला आया है, पहाड़ी शिमला मिर्च देखो बहुत बढ़िया वाली। हाँ। उसके अलावा भिंडी 20 रुपए किलो। नहीं, सब्जी तो खैर ताजी है, इसमें कोई दो राह नहीं है। खरबूजे का ढेर भी आया है। तो दोस्तों 10 बजे गई थी मैं शॉपिंग करने, अभी आ रही हूँ मैं 11:30 बजे। तो इतना सब कुछ लेके आई हूँ। ये पूजा का सामान लेने में थोड़ा टाइम लग गया, तो ये वट सावित्री की पूजा का सामान है। बाकी अभी मैं थाली बाद में सजाऊँगी और भी आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और पूर्वा अंडोला आज मेरी मेहंदी लगाएगी। फिर एनू चिल्ला जाती मैं भी लगाऊंगी, तो एक हाथ में पूर्वा लगाएगी, एक हाथ में एनू लगाएगी।
ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अपनी थाली सजा लेती हूँ और पूर्वा अनाया से मेहंदी लगवा लेती हूँ हाथ में। मुझे ना रात में बहुत बवाल लगता है, सब बिस्तर में चूरे चूरे से हो जाते हैं, तो 1 घंटे में मेहंदी सूख भी जाएगी। तो सबसे पहला काम है थाली सजाने का। थोड़ा तो मैंने इसमें सामान रखा हुआ है सुबह से ही ढूंढ ढान के, क्योंकि ना पूजा का सामान रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो पूजा उसी का ये मैंने सामान लिया हुआ था। बतासे हैं, फल फ्रूट हैं, खरबूजे का ना इसमें बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो खरबूजा चढ़ाया जाता है वट वृक्ष की वहाँ पे जड़ में, जहाँ पर हम पूजा पाठ करेंगे तो खरबूजा चढ़ाया जाता है। बाकी इसमें है तेल है, बत्तियाँ हैं, घी की बत्तियाँ हैं, धूप है, ये सिंदूर है, इसमें जौ तिल रखे हुए हैं, ये है चंदन, पिठिया, अक्षत। क्योंकि हम लोग ना वट वृक्ष हमारे घर से काफ़ी दूर है, नीचे वहाँ पैदल जाएंगे हम लोग। हर साल ही हम वहीं देवी के मंदिर में पूजा करते हैं। तो इसमें मैं चुनरियाँ लेके आई हूँ सुबह से, एक मंदिर के लिए, एक माता रानी के लिए, एक वट वृक्ष के लिए। और ये पोस्टर होता है जो वट वृक्ष की जड़ पे रख के हम जिसमें पूजा करेंगे। ये श्रृंगार पिटारी है, ये भी वट वृक्ष की जड़ पे रखा जाएगा। कलावा, कलावा का तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्व होता है। 7 बार वट वृक्ष की उसमें जड़ में हमें 7 बार ऐसे सारी पूजा पाठ करने के बाद लपेटा जाएगा, जिसका सबसे बड़ा महत्व है। और ये है डोरियाँ, ये डोरी एक तो हम अपने गले में पहनेंगे पूजा करने के बाद, एक ये जो वट वृक्ष है उसमें पूजा के समय चढ़ाएंगे। तो ये भी रखना है, क्योंकि ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान रखने की हैं, और इसीलिए तैयारी पहले ही करनी पड़ती है। क्योंकि सुबह सुबह हम चले जाते हैं 7-8 बजे, फिर सुबह से घर का काम नहाना धोना, तो ये थाली सजाने का नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो पंडित जी होंगे तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे वो सिंदूर और बिंदी लेके आई हूँ। ये भी प्रसाद है, और है 2 दिए कोरे, एक ये माता रानी के मंदिर के लिए, एक ये जो वट वृक्ष होगा वहाँ पर पूजा करने के लिए। बाकी ये है वट सावित्री की व्रत कहानी कथा, तो ये किताब भी ले जानी ही जरूरी है। ये कपूर है आरती करने के लिए। और तो ये सब श्रृंगार का सामान ये हमारा है, मतलब पूजा का इतना सामान होता है, देख सकते हैं आप लोग। इतना सारा सामान हमें पूजा के लिए चाहिए ही चाहिए। अभी अच्छी तरीके से मैं रखूंगी इसे। और उसके बाद जल भर के ले जाएंगे बाल्टी में, और ये लोटे में जल वहीं पर भरूंगी मैं। बाकी इसमें है चूड़ियाँ, जो कि मैंने अपनी सासू माँ के लिए ले रखी हैं। आज के दिन में ना अपनी सास को कोई भी सुहागन जो भी होंगे तो उनको सुहाग का सामान देना शुभ होता है। तो मैं तो हमेशा ही अपनी सास को देती हूँ। बट उसमें करवा चौथ में भी सासू माँ को देती हूँ, और वट सावित्री में हर साल उनके लिए मैं साड़ी बनाती हूँ, वट सावित्री में भी। और ये मुझे गुलाबी रंग की चूड़ियाँ ना बहुत ही पसंद आई, तो मैं मम्मी के लिए ये लेके आई हूँ, और अपने लिए भी यही लेके आई हूँ। मुझे अपने लिए भी ये चूड़ी बहुत अच्छी लगी, गुलाबी कुछ हटके कलर था। लाल लाल तो मैं हर साल ही देती हूँ। ये मैं अपने हाथों के लिए भी गुलाबी गुलाबी लेके आई हूँ इस बार। साड़ी का तो मैंने अभी सोचा नहीं है क्या पहनूंगी। और ये 2 कड़े भी मम्मी के लिए लाई हूँ, डेली यूज में पहन लेंगे बड़े बड़े, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत हो रही है ना। तो ये 2 कड़े तो मैं अपने लिए लाई हूँ। बाकी ये भी मम्मी का, ये भी मम्मी का, ये का सामान भी है मम्मी के लिए ही है। और इसमें है टीप, ये मैं पूर्वा से अभी लगवाऊंगी। और हाँ, सबसे मेन साड़ी दिखाती हूँ आप लोगों को मैं। ये लिया है मैंने अपनी सासू माँ के लिए स्ट्रेचेबल ब्लाउज। ये 3XL है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच करता है। कौन लगे रहे सिलने के बवाल में, मैंने उन्हें स्ट्रेचेबल ब्लाउज रेडीमेड वाला पहनना सिखा दिया है। और गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मैंने जयपुरी मैक्सी ले रखी है उनके लिए, एक कॉटन की, सुबह शाम, क्योंकि वो पहन ही लेते हैं मैक्सी, तो उनके लिए एक मैक्सी ली है। और ये ली है साड़ी, पतली पतली जॉर्जेट की साड़ी, क्योंकि उन्हें ना ऐसी साड़ियाँ अच्छी लगती है, मक्खन जैसी। वो कहते हैं जिसमें ना बॉर्डर हो, ना ज़्यादा चमक धमक हो, ना कढ़ाई हो, सिंपल सी लपेटने वाली साड़ी ये है। एक साड़ी ये है, एक ही मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, जो मुझे अभी सुबह सुबह रिसीव हुई थी, क्योंकि मैंने इसमें फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन डाला था ना। तो ये कॉटन की साड़ी है, ये मैंने अभी देखी भी नहीं है कैसी है। इसकी मैं अनबॉक्सिंग अभी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं हुआ। ये मतलब कॉटन की धोती टाइप से मंगाई है मैंने। उनको धोती जैसी ही साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, ज़्यादा कढ़ाई वढ़ाई हैवी साड़ियाँ पसंद नहीं है ना। लग तो अच्छी रही है, सॉफ्ट तो है ही, आ जाएगी पसंद। देखो वाव, ये तो मेरी चूड़ी से भी मैच खा रही। मैंने
देख दादी के लिए चूड़ी भी गुलाबी ली थी और धोती भी गुलाबी आ गई है। ये क्या कॉम्बिनेशन बनाया देखो। कल मैं दादी को यही पहनो कहूँगी। ये धोती सुबह से ही उनको पहना दूंगी मैं आज वैसे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारी तैयारियाँ कर ली हैं अपनी पूजा पाठ के लिए, और जो कि मैं मंदिर में लेके जाऊंगी कल वट सावित्री की पूजा के लिए। तो मैंने यहाँ पे सारा सामान सजा के थाली में रख दिया है। ये थाली ना बहुत अच्छी है, देखो बड़ा बहुत ज़्यादा स्पेस है, इसमें सारा सामान भी आ गया है मेरा। और ये तैयारियाँ तो हो चुकी है, बाकी सुबह जल भरना है। और बाकी तैयारियाँ अभी मुझे सुबह मालपुए बनाने पड़ेंगे थोड़े से, और चने भिगाने पड़ेंगे, तो और भी ले जाना पड़ेगा प्रसाद। अभी तक की सारी तैयारियाँ मेरी हो चुकी है। मम्मी को कल ही पहना दूँ मैं, सुबह से ही अपने आप पहनते हैं, वट सावित्री का दिन है। तो मैं इसमें फॉल पिको कर रही हूँ। मेरी जो ये मशीन है ना, इसमें फॉल पिको भी हो जाता है, पिको हो जाता है, और एक साइड से फॉल लग जाते हैं, मतलब सिलाई लग जाती है, दूसरी साइड तो फिर तिरपनी करनी पड़ती है हर किसी को। तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें फटाफट से पहले वो कर लूँ, मेहंदी बाद में लगाऊंगी। अगर ये पहननी है तो, कल पहनानी है तो इसमें मैं फॉल पिको कर देती हूँ। और मम्मी का गिफ्ट वट सावित्री का श्रृंगार। दोस्तों ये सिंगर की मशीन है, ये ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छी मशीन है, मतलब इससे तो मेरे बहुत ज़्यादा काम हल हो चुके हैं। ये देखो, अगर हमें पीको करनी है ना, तो इसका ये हुक होता है, ये हमें बदलना पड़ेगा तब जाके इसमें पीको होगी। और ये बहुत आसानी से ऐसे बाहर को निकल जाता है, और इसको हम ऐसे लगा देते हैं। ये इतनी बढ़िया पीको हो रही है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर साड़ी में पीको शीको रेडी हो गई है पहनने के लिए। ये कॉटन वाली साड़ी मैंने ना वाइट का टचअप मंगाया था, तो मुझे पता था, तभी मैंने ये रेडीमेड वाला ब्लाउज़ लिया था इसमें। और वैसे भी मम्मी गुस्सा रहती है कि ये मीना के ऑनलाइन वाले घर ही रहते हैं, ये रोज़ मंगाती है, क्या मंगाती है, उन्हें क्या पता। आज सुबह सुबह ऑनलाइन वाला उन्हीं के लिए खुशियाँ लेके आया है, आज मेरे वाला नहीं था वो। तो अब मैं उन्हें साड़ी बाहर से बैठे हुए हैं तो उन्हें दे देती हूँ। कल सुबह से पहन के नीचे आना कहूँगी अपने रूम से। अब मैं लगा लेती हूँ मेहंदी, वरना फिर पूर्वा लगाएगी भी नहीं। ये दादी यहाँ पे भात दाल बना के बैठ गए हैं ये, और खाने वालों का पता नहीं है। ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट है ये, इसको कल सुबह पहन के आना। हाँ कल सुबह जितने आइटम इसके अंदर रखे हैं सब पहन के नीचे आ जाना, ठीक है? नहीं फिर बन ठन के नीचे आ जाना। इसमें धोती है, ऊपर ही जाके देखना अब इसे। फिर फोटो खींचना कुछ और चीज़ है वो दादी सुबह ही देखेगी। ये मिंत्रा का है, तो सुबह सुबह दिखाऊंगी कल मैं वट सावित्री के दिन दादी कैसी लग रही है। बाद में गिफ्ट देके क्या फ़ायदा, कल के दिन ही पहना लेती हूँ। ये एनू महारानी उठ के आ गई है, ये देखो एनू। नींद कैसी आई? नाश्ता करना है नहीं करना है? नाश्ता रखा है नहीं करना है? चुड़ैल जैसी। दोस्तों फाइनली पूर्वा को मैंने पटा ही लिया, और वो मेहंदी लगाने भी लग गई, इतनी लगा भी दी है भाई। तो दोस्तों दूसरे हाथ का भी नंबर आ चुका है। मैंने कहा पूर्वा से चल जल्दी जल्दी बना ले, तो थक जाएगी। और एक हाथ में तो लगा दी मेरे, अब दूसरे हाथ का नंबर आ गया। आज मैं घर में चाय बहुत समय बाद पी रही हूँ। पूर्वा ने मेहंदी लगाई दोस्तों मेरी, देखो ये लगाई है, यहाँ हाथ खाली है, ये लगाई है, यहाँ हाथ खाली है, कह रही है अभी एनू लगाएगी। एनू ये सो के ही नहीं उठ पा रही है हमारी, ये एनू के लिए छोड़े हैं। और उसके बाद में सो गई, मुझे नींद जैसी पता नहीं क्या ही आ गई 1 घंटा। और मैंने बच्चों को ना, मेरी YouTube की फर्स्ट पेमेंट आई हुई थी, तो मैंने 7,000 के तो बर्तन खरीद लिए सीधे सीधे। अब मैं सीधा बता रही हूँ, बाकी मैं बताऊंगी तो नहीं, खैर पेमेंट कितनी आई है, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस होते हैं कुछ, तो बताया नहीं जाता है, ठीक है नू? अब बाकी बचे हैं, मैं तुम्हारी पार्टी करा दूंगी। तो बताओ क्या खाना चाहोगे? हल्दी चौड़ की मार्केट से। एनू ने दिन में भी नहीं खाया है, दाल चावल मसूर की दाल बनी थी, ना दक्षु ने खाया, ना पूर्वा ने खाया, ना एनू ने खाया। दक्षु को तो मैं अभी मैगी खिला के आई हूँ,
उसको तो गाइस मेरे हिसाब से आज मैं हल्द्वानी की हर मार्केट ठेलों से सब कुछ मंगा देना चाहिए। तो ये खदुली को पता है ना हल्दी चौड़ के चप्पे चप्पे का कहाँ मोमो क्या। होते हैं कमल स्वीट के अच्छे, तो कमल स्वीट के मोमो मंगा दो। हाँ और चाउमीन होती है वैसे तो A1 की भी अच्छी होती है, पर अगर हम प्राइस के हिसाब से जाए तो हमें बोरा के यहाँ से मंगा लेना चाहिए, जो मैक्रोनी और वाली होती है अच्छी खासी का। और पिज्ज़ा हमें स्पार्टन का मंगा देना चाहिए। खदुली को देखो तो सही तुम। हाँ बर्गर हमें पिज्ज़ा मेकर का अच्छा होता है, वो मंगा देना चाहिए। और स्प्रिंग रोल A1 वाले के नहीं, स्प्रिंग रोल वो अच्छा लगे अच्छे होते हैं। और ओरिएंटल के ओरिएंटल के वो चिली पनीर। और बड़ा पाव वालों के बड़ा पाव के अथर्व बड़ा पाव वाले से बड़ा पाव, और बेक एंड फ्लेक से आप वो पोटैटो वाले मंगा दो। अभी क्रंची वाइट भी तो बच गया सामने। कौन सी क्रंची वाइट? क्रंची वाइट ये वहाँ क्रिस्पी कॉर्न क्रिस्पी कॉर्न और हनी चिली पोटैटो। आज सारा बाहरी का मंगा दूं। केक मेल्टिंग का। हाँ चोकोलावा। भाई इतने पैसे नहीं बचे कि तुम पूरी हल्दी चौड़ की मार्केट खरीद लो। सिर्फ एक एक आइटम एक एक की पसंद का आएगा बस। ठीक है नहीं पूर्वा, अपनी पसंद का एक आइटम बता दे। अरे मम्मी पूर्वा की यहाँ पे थालियाँ सज रही हैं ये। अरे दक्षु भी आ गया। ये देखो आज इन्होंने क्रंची वाइट से पिज़्ज़ा मंगाया है, अब देखते हैं ये कैसा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ये दक्षु को तो बस चाउमीन ही पसंद है, भले ही इसकी तबीयत ख़राब हो जाए। चाउमीन मोमो लेके आया है, पता नहीं कोई बोरा जी हैं उनके यहाँ से। ये क्रंची वाइट से आए हुए हैं हनी चिली पोटैटो। ये तो दादाजी लोगों की पसंद है, दादाजी और दादी मोमोज और ये खा ही लेते हैं। बाकी इसमें पिज़्ज़ा है, एनू लेने गई है आइसक्रीम। मतलब आज रात का खाना कोई नहीं खाने वाला है। अंडोला जी तो वैसे भी बाहर ही गए हुए हैं। बाहर क्या मतलब, वो आज अपने दोस्तों के साथ गए हैं तो आ भी नहीं रहे हों घर खाने। दादी आज दादी को मोमो खिलाते हैं हम, रोटी सब्जी नहीं खिलाते। अभी दादा को ही बुला रखा है हमने नीचे। ये दादा भी आ चुके हैं यहाँ पे, दादा को भी आज मोमो और वो खिलाते हैं हम। यार दिखने में तो बड़ा टेस्टी लग रहा। आज हम फर्स्ट टाइम क्रंची वाइट से मंगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके तो हमने खा ही रखा है। ये वाला नहीं खाया ना पूर्वा? ये बच्चों ने एक दिन मंगाया था ना, तो ये बोल रहे थे कि मम्मी वो बहुत टेस्टी होता है वहाँ का, जहाँ पे मूवी जोन के सो प्लाजा है ना, तो वहाँ से। आज की पार्टी मेरी तरफ से। चलो घर का खाना तो रोज ही खाया, आज यही खाना खा लेते हैं हम लोग। चुपचाप पड़ जाए बोल मम्मी कह रही है। और कल सुबह तुम बन ठन के निकल जाना है जरा नीचे। तुम्हारे जो धोती ला के इतनी मेहनत कर रखी है उसमें आज ही तैयार भी कर दियो, और उसी को तो यहाँ पे चल रही है पार्टी सब लोगों की। पिज़्ज़ा भी आया है, स्प्राइट भी, आइसक्रीम भी। अब मत कहना मम्मी ने पार्टी नहीं। यार मेरे कांटे वाली चम्मच ला दो। पहले पोग ला दो। है दक्षु को देखो तो अंग्रेज मत बन बन। बढ़िया हो रहे हैं। हाँ ये मैं तो किससे खाएंगे फिर? मम्मी मैंने बनाए हैं ये घर में। कांटे वाली चम्मच ला दो। एक कैंडिडेट और बुलाई थी मैंने पार्टी करने के लिए, वो पहुंची नहीं अभी तक। तुम लोग स्टार्ट करो तब तक आने वाली होगी वो। राशि मैडम मैं सजा के रखा अभी। एनु ने थाली सजा दी अपनी, देखो तो ये राशि के इंतजार में एनु पूर्वा ने खाया भी नहीं, करे जब हमारी बहन आएगी तभी खाएंगे। ये पिज़्ज़ा मोमो राशि तेरे जैसों के लिए बना है। पूर्वा एनु जैसे, ये एनु और पूर्वा जैसों के लिए नहीं बना है, और तो इसे जम के खा सकती है। ठीक है, ये YouTube की पार्टी है मेरी तरफ से। अब दादा ने जरा मोमो चाउमीन खा लिया ना, अब दादा कुछ कह रहे, सुनो बल। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि सास को गौरा बनाओ, ससुर को शंकर, कल बनाऊंगी, कल बट सावित्री। चाउमीन का भेद जेठ को क्या बोलते हैं, भोग लगा दिया। जेठ को विष्णु बनाओ, हाँ जेठानी को लक्ष्मी, अच्छा देवर को कृष्ण बनाओ, हाँ देवरानी को रुक्मिणी, अच्छा पति को राम बनाओ और खुद सीता बन जाओ, अच्छा बेटे को गणपति बनाओ हाँ और बेटियों को दुर्गा। अच्छा तो घर जो है घर को मंदिर बना लो, कहीं तीरथ जाने की आवश्यकता
नहीं है। अच्छा, ये गलत जगह बोल दिया आपने, गलत टाइम पे बोल दिया। क्यों? खाना खा रहे हैं मोमो चाउमीन, यहाँ घर को लक्ष्मी ना उनको दुर्गा माँ। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब अपने ही बने हैं, भगवान भी तो कुछ नहीं मॉडर्न है करेंगे। भाई थोड़े से। हम मॉडर्न है। मॉडर्न है भाई, हम थोड़े से बल खाते खाते सब कुछ बना रहे हैं। ओए दुर्गा, तू दुर्गा है? हाँ, मैं लक्ष्मी। बेटियों को दुर्गा बनाओ, बेटियों को दुर्गा बनाओ बोलो। या बेटे को गणेश। गणेश कहाँ है फिर वो गणेश तो भगवान कहाँ गए? वो तो लक्ष्मी किसको? हैं? लक्ष्मी किसको? लक्ष्मी लक्ष्मी आएगी, सब चीज बनाओगे तो तू। गणेश जेठ को विष्णु बनाओ, जेठानी को लक्ष्मी। कौन कहेगा? दादा सत्संग वाले हैं, मत सोचना, उन्हें भगवानों के नाम भी याद है। मतलब पुष्पा भाभी और नेहा भाभी लक्ष्मी। फिर कहीं तीरथ जाने की जरूरत नहीं है। अब पुष्पा भाभी को मेरे को लक्ष्मी बनाना पड़ेगा। ये एनु खा खा के थक गई। अब एनु रात को रोटी भी खाएगी ना? बोल राशि, कैसा हो रहा? अच्छा हो रहा? टेस्ट कैसा हो रहा था? पिज्जा अच्छा हो रहा था ना? बहुत टेस्टी हो रहा था, चिली पोटैटो में मिर्ची मिर्ची हो गई। वो थोड़ा स्पाइसी बना था, लेकिन मेरे को तो अच्छा लगा। वो मेरे को, दादा को पसंद आया, राशि को भी पसंद आया। देख सारा साफ करे हैं राशि ने चिली पोटैटो। राशि भी चटपटा खाती है बचपन से ही ना राशि? एनू ने खा खा के थाली वहाँ किचन में रख दी, खा ही नहीं पाई है। दक्षु ने भी आधा खाया, आधा नहीं खाया। तो दोस्तों घर वालों की पार्टी हो चुकी है यहाँ पे। अब ये रात में कोई खाने वाले भी नहीं है, सब ने हाथ जोड़ दिए हैं। और अभी इनकी आइसक्रीम बची हुई है, सब फ्रिज में रख दी, तो इनका मन करेगा तो 8-9 बजे अपने आप खाएंगे। अब मैं ना ये पूर्वा अनाया को पटाने में लगी हूँ कि मेरे बैक साइड से यहाँ हाथों में मेहंदी लगा दो। मैं तो मेहंदी लगा के बैठ जाती हूँ बस, और मेरा कोई काम नहीं है। मेहंदी कंप्लीट करती हूँ, एक साइड एनु लगाएगी और एक में फिर से पूर्वा की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। लगा दी, अच्छी लगाना। हाँ कपड़ा दो वो। ये एनु ने इतना खतरनाक डिजाइन ढूंढा है। हाँ अभी देखना है कैसा मेरे हाथों में रायता फैलाएगी। मुझे पता है ना ये इतना बना नहीं पाएगी। ये मम्मी का भरोसा नहीं ना, मम्मी को गलत प्रूफ करके दिखाऊंगी मैं। हाँ देखती हूँ मैं कैसा गलत प्रूफ करती है। हाँ मुझे पता है ये पक्का मेरे हाथ में ना ये डिजाइन के नाम पे हगेगी। इसने पहले भी मेरे हाथ खराब कर रखे हैं ऐसे ही। डिजाइन निकालती इतने खतरनाक जो देखने में डर लग जाएगी, और नहीं बनाएगी फिर बताऊंगी, ठीक है? नहीं जब बना मम्मी हमारे पिज्जा बर्गर से हम निकालेंगे। हाँ बना। तो गाइस यहाँ पर पूर्वा ने बना दिया है मुझे मोरनी, और मेरे हाथों में एक मोर छाप दिया है। ये बैक साइड से बना है, और ये आगे से तो खैर सूख गई है मेरी मेहंदी। अब ये एनु पता नहीं क्या ही करने में लगी हुई है। एनु भी दिखाते जरा। एनु ने जितने डिजाइन थे सारे मिक्स कर दिए हैं, लेकिन बन के अच्छा ही लगेगा। कोई नहीं, सूखने के बाद अच्छा लगेगा ये भी। अभी वो सीख रही है। रुको। और इसने मेरा हाथ मोड़ के अपना हिल के जैसा कर दिया ना हाल। गाइस एनु ने ना डिज़ाइन कैसा भी बनाया, लेकिन उसने वट सावित्री लिख के अपने पूरे नंबर बढ़ा लिए हैं यहाँ पे। और एक वट का पेड़ भी मेरे हाथ में छाप दिया है। कल पता चल रहा सब मेरा हाथ ही ना पोंछ दे वहाँ। मेरे हाथ में धागा ना लपेट दे वहाँ कहीं। मतलब डिज़ाइन को पीछे रखते हुए इसने फुल नंबर ले लिए हैं वट सावित्री लिखकर। ये देखो इतना बढ़िया इसने वट सावित्री लिख दिया यहाँ पे, और डिज़ाइन भी अच्छा बनाया है अपने हिसाब से, बहुत अच्छा बनाया है। तो दोस्तों मेरे बच्चों ने सजा दिए मेरे हाथ मिन्नतें कर करके। पूर्वा ने ये बनाई है मोर वाली, और ये वाली एनु ने बनाई है। एनु ने पूरे नंबर ले लिए वट सावित्री लिख के। और ये भी पूर्वा ने बनाया है, जो आगे साइड से बनी हुई है। ये पूर्वा ने ना शाम के टाइम में ही बना दी थी, और ये अभी बनी हुई है। खाना पीना तो कुछ हमने है नहीं आज, क्योंकि सबका पेट बिल्कुल फुल है। सब ने हाथ जोड़ दिए हैं कि हम नहीं खाएंगे, इतना सारा फास्ट फूड खाया है। तो मेरी भी कोई टेंशन नहीं है, तभी मैंने दोनों हाथों में मेहंदी लगा ली है। अंडोला जी के लिए? अंडोला जी आज नहीं आ रहे, वो खा पी के ही आएंगे, मतलब उनकी भी कोई टेंशन नहीं है। और अब आराम करते हैं। पूजा की थाली भी सज चुकी है, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। मम्मी को भी मम्मी का गिफ्ट मैंने दे दिया है, जो कल पहन के आएंगे। मेरा दूसरा वाला ब्लॉग भी आप ज़रूर देखना, उसमें मैं पूरी वट सावित्री की मतलब पूजा जो भी हम करेंगे, जैसे करेंगे, तो सब कुछ डालूँगी। और ब्लॉग का एंड यहीं पर कर लेते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वट सावित्री ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए
टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, मेरे बच्चों ने मेहंदी कैसी लगाई है जरूर बताना कमेंट करके। बाय बाय दोस्तों।